हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों आज एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। तो 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस करंट अफेयर साथ में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम वो सारे टॉपिक को देखेंगे जिनसे आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसके अंतर्गत हम उन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन भी पूछे गए उनको विस्तारपूर्वक डिस्कस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के लेवल की बात करें। क्वेश्चन का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था क्वेश्चन। फिर साथ में जो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछे गए थे वो सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, यानी जो ऐसे रहता है आप लोगों का मैथ के, जीके के और रीजनिंग के अलग अलग सेक्शन वाइज रहते हैं क्वेश्चन। तो वैसा आज नहीं था। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे मिक्स टाइप के थे। तो आगे भी अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आप इस तरह का प्रिपरेशन करके जाएँ कि आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले वो सारे मिक्स टाइप के रहेंगे। तो अब देख लेते हैं हम पहले जीके से कौन कौन से टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रमुख युद्ध हुआ था, यानी युद्ध से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पत्रिका से पूछा गया था। पत्रिका यानी जो हिस्ट्री की बुक होते हैं, जैसे मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त ने की, तो इस तरह जो हिस्ट्री की बुक है उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही फिर 1857 का क्रांति से भी क्वेश्चन देखने को मिला। फिर गांधी युग से क्वेश्चन था आज। उसके अलावा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कौन सी कंपनी है जो सबसे लास्ट में भारत से गई थी, जिसका आंसर पुर्तगाल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आज देखने को मिले थे। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन था वो अनुच्छेद से था और संविधान संशोधन से। तो ये जो टॉपिक था, ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे के एग्जाम के। इधर जितने भी एग्जाम हुए उनमें अनुच्छेद और संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो आज भी अनुच्छेद और संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर संविधान के संशोधन से, संविधान की प्रमुख स्रोत से क्वेश्चन पूछे गए थे। संविधान के प्रमुख स्रोत जैसे राष्ट्रपति जो अमेरिका से लिया गया है, उसके अलावा संविधान जो संशोधन है वो साउथ अफ्रीका से आया है। तो इस तरह के वो जो क्वेश्चन है वो भी आज देखने को मिले थे। साथ में आप लोगों को नागरिकता से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। नागरिकता का भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में नदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर भारत का जो सामान्य परिचय होता है, भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय है उससे क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। फिर पर्वत से क्वेश्चन था, पठार से क्वेश्चन था, फिर महाद्वीप से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा और देखेंगे तो ये शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, शास्त्रीय नृत्य और उनके जो कलाकार होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ये ज्योग्राफी के थे। इसके बाद अगर साइंस की हम बात करेंगे तो साइंस में विद्युत से क्वेश्चन था, ध्वनि से पूछा गया था, आवर्त सारणी से था और प्रकाश से था। ये साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन थे। साइंस के क्वेश्चन के जो लेवल था उस थोड़ा सा लेवल इसका था। साइंस का क्वेश्चन इजी नहीं बोल सकते हैं कि साइंस के इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है एनटीपीसी में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कंप्यूटर के जो शॉर्टकट किए होते हैं, जैसे कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल भी, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आपको एमएस वर्ड के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। एमएस वर्ड के थ्योरी वाले क्वेश्चन थे और साथ में शॉर्टकट की जो था वो एमएस वर्ड का ही शॉर्टकट की दिया गया था। तो दोनों एमएस वर्ड से दोनों क्वेश्चन थे, एक शॉर्टकट की वाले भी थे और एमएस वर्ड के थ्योरी वाले भी क्वेश्चन दिए गए थे। फिर इसके बाद अगर हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। तो मैथ के जो क्वेश्चन थे इसमें वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एसआई का था, एसआई का सिंबल क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया गया था और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट को टाइम भी लगे थे। तो पार्टनरशिप का थोड़ा सा लेवल, हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद रेशियो से क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन दिया गया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। फिर डिस्टेंस के भी, स्पीड टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे गए थे। इसके अलावा फिर जो क्वेश्चन थे वो क्यूब और सिलेंडर पे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही एक कोण से भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिला था। तो जो क्यूब यानी घन और बेलन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ में एक आप लोगों को टॉपिक हमेशा याद रखना है कि शंकु और सिलेंडर, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है तो इन दोनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि क्यूब सिलेंडर से भी क्वेश्चन इसमें आज पूछे गए थे। साथ ही हाइट डिस्टेंस से इसमें क्वेश्चन देखने को मिले।
प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से क्वेश्चन था, डिस्काउंट यानी छूट से क्वेश्चन था, और छूट से भी इसमें करीब 2 से 3 सवाल दिए गए थे। छूट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी रेलवे एग्जाम के लिए, जितने भी आप रेलवे एग्जाम में भी दिए होंगे सभी में छूट से रिलेटेड हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिर सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, तो सिंप्लीफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी रेलवे एग्जाम के लिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बॉडमास रूल पे आधारित जो सिंप्लीफिकेशन होता है, किसी में छोटा किसी में बड़ा, तो यह आज मिक्स टाइप के थे, एक छोटा था और एक बड़ा था, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें आज बहुलक निकालने के लिए दिया गया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रिगोनोमेट्री से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वो टॉपिक थे जो मैथ के जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस का जो इसमें साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर के तो ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछे नहीं गए थे। किसी लड़के ने 10 बताया, किसी ने 11 बताया, यानी मैक्सिमम मतलब, और किसी ने 9 भी बताया था। यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो 10 क्वेश्चन दिखने को मिले थे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स टाइप का आता है, इसलिए स्टूडेंट को बनाने की स्पीड में ध्यान नहीं रहता कि वो करंट अफेयर के क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री ये सब के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मिक्स रहता है। तो मतलब एवरेज आप मान के चलिए जो करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया जा रहा है वो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जो जीके में है वो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, सभी का वेटेज करीब इक्वल ही रहा है, यानी सभी चैप्टर से इक्वल क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। साथ ही अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो आज का जो रीजनिंग का पेपर इसमें पूछा गया था वो प्रीवियस एग्जाम में जिन जिन टॉपिक से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे टॉपिक्स आज भी कवर किए गए। जैसे आप लोगों को ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला था, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इसमें थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 5-6 क्वेश्चन आज देखने को मिले थे। फिर सीरीज वाले क्वेश्चन थे, सीरीज वाले भी सारे क्वेश्चन आज देखने को मिले। फिर एक आता है जो दाएं से फिगर आपको एक लाइन में दे दिया जाता है, जिसमें सिंबल और नंबर अल्फ़ाबेट रहते हैं और बताया जाता है कि कौन से अल्फ़ाबेट के पहले सम संख्या है, किसके बाद विषम संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो रीजनिंग आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे टॉपिक्स को ही कवर किया गया। क्लॉक कैलेंडर का अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये वो टॉपिक्स है जिससे आज 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी के जो डिटेल में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे उनको मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और इसी तरह आगे भी एग्जाम जो होने वाले उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड किया जा रहा है वो सारे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।